वो इतनी जल्दी। और हाँ हम अरे ये तो कुछ भी ना, ये तो हम 3 बजे नहाते हैं और और यहाँ जो सो के उठते हैं ना वो दोबारा सो के उठते मैं तो हैं पूरा पानी में डूब रहा था मेंढक की तरह, मछली की तरह। अरे यार क्लास स्टार्ट करो, आज इतना टाइम हो गया। हम अपने बच्चों को हम अनुज के बच्चों को बचपन से खुद से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं करते। और जब अनुज के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उन्हें अपने से दूर भी कर देते हैं। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा उत्तर, टू बी सीरियस है ना, अब सीरियस हो जाएगा, थोड़ा सुनेंगे। प्रेम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमेशा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्रेम हमेशा क्या होता है? डिवाइड बढ़ जाता है। ऐसे बढ़ जाता है। प्रेम ऐसे बढ़ता है कैसे? वो एग्जाम्पल देंगे। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के तुरंत बाद अपने बच्चे को अपने कलेजे से चिपका लेती है वो। आफ्टर क्लीनिंग तो इम्पोर्टेंट होते ना, बच्चे मर जाएगा वरना वो, है ना। तो होता क्या है कि जैसे उसकी क्लीनिंग होती है तो वैसे स्टार्टिंग में वो 22 घंटे अपने बच्चों को अपने कलेजे से चिपकाए रखते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे क्यों छोड़ दिया मैंने? क्लीनिंग नहीं, 2 घंटे में उस माता को ना अपने नित्य कर्म करने के लिए जाना पड़ता है, यानी नहाना धोना शौच आदि। 2 घंटे वो माने जा सकते हैं ना, वो तो कंपलसरी है। उन्हें बोलते हैं नैसर्गिक कर्म। टिपिकल लैंग्वेज में कौन सा कर्म? नैसर्गिक कर्म। हाँ, नैसर्गिक कर्म, ठीक है। सिंपल भाषा में नित्य कर्म जो कंपलसरी है ना। तो वैसे क्या होता है, बोले डेली रूटीन फॉलो करना पड़ता है। डेली रूटीन है ना हमारा, इससे कोई नहीं बच पाता है। बच्चे का जन्म हुआ, 22 आवर्स वो माँ उस बच्चे को क्या करेगी, अपने कलेजे से चिपका के रखेगी। इन शॉर्ट उस बच्चे को भी 22 आवर्स उससे प्रेम है, ये 24 आवर्स का प्रेम है तो, है ना। वो 2 घंटा भी वियोग सहन नहीं कर पाता, माँ भी नहीं कर पाती, नो डाउट। बच्चा अब थोड़ा बड़ा होता है, जैसे 2-3 महीने का होता है तो वो जो प्रेम है वो 24 घंटे क्या होता है, वो 22 घंटे के बजाय 18 घंटे में निपट जाता है। कितना? हाँ, सेल्फी टाइम्स में ऐड करो, जो तुम्हारी चॉइस है वो वैसे इंक्लूडेड है वो, 18 घंटे। बाकी टाइम में वो अपने कलेजे से चिपका के रखती है 2 घंटे। जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो क्या करती है माँ, लगभग 18 में से लगभग 15-16 घंटे उस बच्चे को अपने पास रखती है, बाकी पीरियड अपने घर के काम में लगा देती है। इधर एक हम 2 को छोड़कर बाकी माता शक्ति बैठी हुई है। माता शक्ति ताने जी बताएं, इट इज राइट और नॉट? दोनों बताओ, तुम बताओ जी। हो सकता है हम तो माता शक्ति में नहीं आते हैं, है ना। वेदों में कहा गया कि, वेदों में हम लोग साथ साथ बोलते हैं ना, वेदों में कहा गया कि हमें प्रत्येक स्त्री एक माँ है, यू नो। ये तो भी सीरियस टॉपिक है। छोटी हाँ, अरे छोटी तो माता दुर्गा की, माता लक्ष्मी आ गई, नन्हे पूजन करते तुम कभी? तुमने बहन मान के, बेटी मान के पूजन किया क्या कभी? माँ मानते हो तो प्यार छूते हो उसके, है। तो वेदों को वचन पता क्या है? जो भी कन्या है, जो स्त्री जाति, वो हमारी माँ है। अब बहुत सारी संस्थाओं में कन्याओं को स्त्रियों को माता ही कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? माता। तो माता का जो लेवल है वो कब दिया जाएगा? हमारे यहाँ पर थोड़ा चेंज है, हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। माता दर्जा किसे देना, शादी कौन है, देवी कौन है, ऐसा कुछ। तो हम मतलब मैं कहता हूँ माता, तो माता में कई बार माता बहनों को ओड लगता है, लेकिन सबसे अधिक सम्मान किसको देते हो अपने घर में? माता को, बहन को, बेटी को। इसलिए वेदों में सबसे हायर लेवल दिया गया है माता। इससे भी हायर लेवल है, नो डाउट, है ना। वो बताइए, कंटेंट्स आउट में जाएंगे। 18 घंटे वो माता अपने बच्चे को कलेजे से चिपका कर रखती, 6 घंटा 15 घंटे, है ना। 15 घंटे लगभग करते हो, बाकी टाइम किसे देती है? अपने घर के काम काज में। बच्चा हो जाता है जब 1 साल का, तो क्या करती है वही माँ। अब बच्चा माँ के पास रहता है कितने घंटे? लगभग 16-17 घंटे रहता है। 15 घंटे तो जब रहना था, 12 घंटे मान लो, 12 24, 12 से कम बच्चा, क्योंकि जब 1 साल का थोड़ा खेलता कूदता भी है ना, और फिर वो थोड़ा सा इधर उधर जाता है, 10 घंटे दे देता है।
जब वो 5 साल का बच्चा होता तब वो लगभग 9 घंटे देता, बाकी टाइम का बिताता है दाएं बाएं। जब वही बच्चा 5वीं क्लास में 6ठी क्लास में आ जाता है तो माँ के पास कितना टाइम देता है? 8-9 घंटे। 4 घंटे माँ के पास देता है। नहीं माँ के इन द सेंस माँ के कलेजे चिपके रहने वाला। नहीं हाँ सोता उस बस टाइम 3 घंटे। आज तो मॉडर्न टाइम तो कम हो गया, पहले तो अधिक था। जैसे हम थे ना, हम तो ऊँट होकर के भी ना, मैं तो अपनी माँ के पास ही सोता था, हाँ है ना। पता नहीं क्या होता, नींद नहीं जाती थी, माँ मेरे पास सो, मैं डरता भी बहुत था भूत प्रेतों से। हाँ मुझे बड़ा डर लगता था, नो डाउट। एक बार बिल्ली में तत्ते के अंदर घुस गई, मैं सोया तो घुस गया भूत। महिलाएं माँ माँ माँ, फिर क्या हुआ तो क्या वो कुछ है, मेरे वहाँ ये तो फिर उससे हाथ मारा, भाग गया भूत। आपको नहीं मारा कि मम्मी? नहीं, आपकी मम्मी ने आपको नहीं मारा? मेरी मम्मी मुझे बहुत प्रेम करती थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि वो जो प्रेम है वो घर से चला गया, 9 घंटे पर आ गया। जब बच्चा 10th क्लास में आता तो बताओ कितने घंटे बच्चा माँ को देता है? 2-3 घंटे। ना 2-3 घंटे भी उठ के पड़े हो। नहीं कॉलेज से तो बिल्कुल ही नहीं रहता फिर। कॉलेज का तो खैर कोर्स खत्म हो जाता है, हाँ सोच साल में एक बार ही आता है मतलब डे पर। हाँ अब हद से मानो स्लीपिंग टाइम 6-7 घंटा मैक्सिमम जो माना जाए 10वीं क्लास में आने के बाद। तो कहाँ गया वो प्रेम? और जब 12वीं क्लास में आता है तो बच्चा वो स्लीपी प्लीज सब खत्म हो जाता है, माँ रोटी खाई। हाँ अब आ रहा है 12th में 2 घंटे कॉन्सेप्ट, 2 या 3 घंटे, है ना। वो भी नहीं है अब तो। 2-3 घंटे नहीं मिलते, 20 मिनट में खाना खा 6 लेते हैं, घंटे 10 का मिनट स्कूल है, में काफी फिर 1 घंटा बच्चा रहता है। ट्यूशन हो गया, फिर गेम्स हो गया, 4 घंटे का फिर थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 6 घंटे स्कूल के, 4 घंटे ट्यूशन के, 6-4-10 तो ये हो गए, 2 घंटे गोशिप के हो गए, 12 घंटे ये हो गए। वो वाला टाइम गिनने से अच्छा हम ये वाला गिने कि खाना कितने टाइम में खाएंगे, वो जितना भी खाना जितने टाइम में खाना खाएंगे हो सकता है उस टाइम उसमें भी वो मोबाइल लगा रहता है। हाँ रूम भी अलग अलग होते हैं, है ना। और उसमें भी स्लाइड, लैपटॉप हो गया मेरा लैपटॉप। वो डिपार्टमेंट इंचार्ज नहीं वहाँ दे ऐसे, यहाँ ऐसे लगता है अलमारी से ऐसा खाली रहता गिनना जा रहे हैं। है। लैपटॉप थोड़ी ना है शकल से मैं पागल लग सकता हूँ, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी बुद्धि ठीक है एटलीस्ट। जी अमित साधु ले गए ना मेरा लैपटॉप। इन्हें डाउट है, एक बार इसे हिला के अरे दिखाओ। नहीं वो तो मुझे भी दिख गया। नहीं, हाँ जब ये रहा कुछ नहीं है, वीडियो आएंगे। सुनिए और अलमारी में सेफ रखा लोग के अंदर है। मतलब बस एक इतना क्वेश्चन था, हो गया या नहीं अभी? मुझे नहीं पता इस विषय में। ठीक है बात नहीं बोलती ठीक है। हमारे पास तो वास्तव में क्या है कि वो बच्चे वो प्रेम है वो कहाँ बट गया बताओ? खत्म थोड़ा हुआ माँ से? तुम कहो कि माँ से प्रेम नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी माँ को कोई तू बोल दे बेटा आग लगा देगा, मैं दुनिया आग लगा दूंगा, तुझे कुछ हो गया तो कौन सी फिल्म बताना? वो एनिमल है, वो मशीन से लेकर गुजारता रहता है। ओहो ऐसी मूवी भी देखते हो रोजी आप? कल तो देखी थी, सिनेमा हॉल पर गया था ना मैं। हैं? वो पीवीआर में गए थे। पीवीआर में पीवीआर बोलते हैं। अगर तुझे हो गया कुछ तो दुनिया में आग लगा दूंगा, दुनिया जला दूंगा। हाँ अगर तुझे पापा के लिए कहता है। माँ के लिए नहीं कह सकते, कैसी बात है? माँ पापा एक ही तो बात है। नहीं एक तो नहीं, अलग अलग। सॉरी अलग अलग। तो वास्तव में क्या है कि जो प्रेम है वो क्या है? बढ़ जाता है। बट अच्छा कहाँ का बट? तो बचपन से अब थोड़ा मैं बटने की ओर आता हूँ। जब बच्चा 22 घंटे अपनी माँ से चिपका रहता था तो उसका पूरा टेंशन कहाँ पर था? माँ पर था। जब बच्चा केवल 22 में से केवल 20 घंटे अपनी माँ से चिपका रहता था तो उसका जो 4 घंटे अटेंशन कहाँ जाता है पता है कहाँ पर? है। और बच्चा को टॉयज तो खेलेगा नहीं, 2 महीने में क्या करेगा? इधर देख रहा है ना। तुम जैसे आगे वैसे कर रहा है, ठीक है कर रहा है। जब बच्चा 20 की अपेक्षा 15 घंटे माँ को देता है, बाकी टाइम और तो बाकी टाइम कहाँ चला होता है पता है क्या? वो नींद इंक्लूडिंग है इसमें, क्योंकि बच्चा सोते हुए कई घंटे पढ़ाई जाता है ना। तो बाकी जो टाइम है वो इसके अभी मत देखो, मैं तो वही डिस्टर्ब माइंड का, तुम भी और पार हो जाओ। बुद्धि कम है, पता नहीं भगवान की कृपा से बताता रहता हूँ प्लीज।
मुझे बस नहीं, नहीं। 0 सेकंड, पता है ऐसा इसमें काम करके आ जाएगा, 0 सेकंड में रख तो दिया। फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो बस, जैसे उन्होंने। तो पता है क्या होता है, तो बच्चा क्या होता है, उसको प्रेम बट रहा है क्या, कहाँ पर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। 2 महीने का बच्चा क्या देखेगा, कुछ खेलेगा तो है नहीं, बस वो देखता रहता है ये क्या घूम रहा है पागल सा, मैं पाऊँ नहीं, ये पागल है, मतलब अपने अंतरात्मा में सोच रहा होता है। फिर आएंगे चाचा मामा बताओ, बुआएं वगैरह आ जाएंगी, या फिर मौसियाँ आ जाएंगी, बहनें आ जाएंगी, तो क्या इधर देखो, ठीक है। तो वो फिर क्या करेंगे, तो फिर वो ध्यान वहाँ बटेगा, है ना, वही वो गोल गोल से गोल गोल मोटी मोटी आँखें अच्छी लगती है, फिर है ना, हो गया ये सब काम। जब बच्चा 5वीं क्लास में आता है तो उसका प्रेम कहाँ बटाना, जब बताओ, ये क्वेश्चन आपका था। बच्चा 5वीं क्लास में आया, थोड़ा बड़ा हुआ है, अब बताओ उसका प्रेम जो है कहाँ बटा है, खत्म तो हो गया, खत्म नहीं मतलब हुआ, बाहर खेलने जाता है, कहाँ बटा है, 2 साल खेल में बट गया, और खेल में बढ़ गया, और स्कूल, वेरी गुड, 2, ट्यूशन, वेरी गुड, बस। कार्टून्स कुल मिला के बहुत ही जगत में। नहीं ऐसा नहीं, तो पर्सनैलिटी काटने वाली, चलो हो गए बहुत ही जगह। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन ये मत देते हैं एग्जाम में, जब व्याख्या लाएगा ना, व्याख्या या ज्ञान यज्ञ आएगा लिखा हुआ, ज्ञान एक अर्थ होता है विस्तार कर देना। मेरे क्वेश्चन का लिखा है ज्ञान यज्ञ कर, दैट मीन्स उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। ऐसे नहीं बोलना कभी, दिखना भी नहीं ऐसे, जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसको ओपन करते हैं, ठीक है, डिस्क्लोज। तो वास्तव में इन्होंने बताया, 1-2 इन्होंने बताया क्या था वो, बच्चे का ध्यान 5वीं क्लास में आने के बाद बच्चे कहाँ, बुक्स में, स्कूल में, फ्रेंड्स में, ट्यूशन में, और ये तुम्हारे कार्टून्स में, और जो आउटडोर गेम्स में लाइक क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, लाइक दैट। एंड देन इंडोर गेम्स में कैरम बोर्ड, चेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हो गया। एंड ड्रेसेज में ड्रेसेज कपड़ा वेयरिंग्स इन हो जाएगा। एंड लिटिल बिट लाइक मेकअप है। 5वीं क्लास का बच्चा क्या मेकअप का, नहीं बेटा, अरे अरे आज तो बहुत करता हम, सुनो ये मैं 84 का, सुनो बेटा, अब पढ़ेगा। सुनो, मेरा 41 का बर्थ है, 41 का, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे बैठा होता हूँ, ठीक है। ये 41 का बर्थ नहीं होता तो फिर कैसे होता मेरा, है ना। तो मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर बैठा। आज की जनरेशन में 5 और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, अरे मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे लड़कियाँ बोल, मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो यहाँ पे वो लगाना कुछ ऐसा कुछ, देख के करते हैं, हाँ नकल तो करते हैं बच्चे। हाँ। मेरे टाइम में हमारी जो बहनें पढ़ी है ना, वो 12वीं क्लास की बहनें, कभी नेल पेंट नहीं लगाया, कभी लश्कारा मस्कारा नहीं लगाया, कभी आईलाइनर, पता भी लश्कारा मस्कारा क्यों क्या होता है, नहीं पता, तो मुंडे बदला। नहीं वो आदत पड़ गई है। हाँ, अच्छा। लश्कारा मस्कारा यहाँ पे चमकीली लगाते हैं लड़कियाँ, और यहाँ पे वो काली काली काजल लगाते हैं, ठीक, लिपस्टिक लगाती हैं लड़कियाँ, पता है 12वीं क्लास में हमारे बहनें वगैरह जाती 2 छुट्टियाँ बांध करके, और भूतनी सी जस्ट लाइक, है ना, हो करके जा रही है, उन्हें पता ही नहीं था मेकअप, और मेकअप कर लिए तो इतने लपड़ पड़ता है गाल पे ये, ठीक है। और आज तो हाथ लगा, जब से हाथ लगाने का कॉन्सेप्ट खत्म किया तब से नाटक ही चलता। कौन सा, जब से टीचर स्टूडेंट को मार नहीं सकता तब से बवाल मचा है। हाँ ये पहले तो मुझे कतई पसंद नहीं है। हमें तो आज घंटा याद है, बहुत पिटे हम थे। अरे बोर्ड पे हाथ लगवा देते थे। तुम पिटे तुम्हारे आने से पहले वो रूल बन गया था। वो बड़े स्कूलों में ही फॉलो होता है, छोटे स्कूल में नहीं होता है। छोटे स्कूलों में पीट देते हैं, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को ये ज्ञान नहीं होता है ना कि हम केस भी कर सकते हैं बच्चा ज़्यादा पीटे तो। अच्छा वैसे गलत है। चलो चलो हम आते हैं पढ़े, तो बच्चे का ध्यान कहाँ बटे इन सब चीज़ों में। अब आते हैं 10वीं क्लास में, कहाँ बटेगा 10वीं क्लास में, और भी अटेंशन कम देता है अपनी माँ को। जिस माँ से वो 22 घंटे चिपका रहता था, आज वो माँ को सच बता लिटरली 2 घंटे भी नहीं दे पाता वो। चलो हम पे इतना नहीं जाते कि गाँव देहात में अभी भी 4 घंटे दे सकता है, क्यों वहाँ चलता है कि माँ के साथ में बैठना, बातचीत करना, काम करवाना। हाँ वो भी वही माना जाता है, अटैचमेंट ही माना जाता है, चाहे वो मजबूरी चाहे वो प्रेम हो, जो भी है कि 4-1 घंटा मान सकते हैं हम गाँव देहात में, है ना, वहाँ चलता है। 10th क्लास में आने के बाद में 4 घंटा दे रहा है, तो ध्यान कहाँ बट रहा है, इन सब चीज़ों में बट रहा है, बटेगा ना। और कई बार तो एकांत में, अच्छा कई बार मनुष्य एकांत से प्रेम होता है, जस्ट लाइक मी। तो मुझे एकांत से बहुत प्रेम था। एकांत अपने आप में साधना है, ध्यान देना 1 2 3। जिस दिन तुम्हें एकांत में, बट पॉजिटिव एनवायरनमेंट में एकांत हो गया, तुम जंगल में रह रहे हो। हालांकि मैं जंगल में रहता था, जंगल भी बहुत अच्छा है, बट जंगल फॉर गर्ल्स नेवर ट्राई टू गो इन जंगल, यू नो व्हाई, दिस इज नॉट सेफ फॉर यू, है ना। क्योंकि मैं प्रिकॉशन देता हूँ, बाई चांस तुम इंस्पायर हो जाओ और जाके जंगल में जाओ, तुम्हारी किडनी लीवर फैली पड़ी है, तो वहाँ फैली पड़ी तो उचित नहीं है। अच्छा तो फॉर यू ऑल्सो, वो टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। आज रंजिश नहीं होते फिर भी काट दिया जाए क्योंकि किडनी लीवर चाहिए होते हैं। पहले को रंजिश में मारा जाता था। नेवर ट्राई टू गो इन जंगल अलोनली,
दिस इज डेंजरस टू यू। क्योंकि हमारे टाइम में क्या था कि रंजिश में ही मारा जाता था, किडनी लीवर की ओर ध्यान नहीं। अब तो नशेड़ी भी किडनी निकाली जानता है, जानते हो इस बात को? जानते हो? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, निकालने में क्या ऐसे निकाल हाँ ना बोलो पहले। यू नो अबाउट दिस मैटर नॉट? यू नो क्या बोलते हैं? एक नशेड़ी भी किडनी निकाली जानता है, जानते हो? जो ये डॉक्टर्स होते हैं कई बार क्या करते हैं, स्कैम करते हैं बहुत बड़े बड़े, और जो ये पिक्कड़ होता है ना, इनको ट्रेनिंग देते हैं ये लोग पिक्कड़ों को, एंड देन क्या होता है, वो पिक्कड़ को ज़्यादा ये बेटर जानते होंगे, उनको कटवट लगाने कैसे, जो सुहाना होता है उनको सुहाएंगे और जंगलों में लेकर को ये पकड़े गए कुछ केसेज। ठीक, कहाँ पर पकड़े हैं बताता हूँ, ये तुम्हारे उड़ीसा साउथ में, तो वहाँ पर गन्ने के खेतों में पेशेंट को लेकर जो आते हैं ये शौचालय आदि करने वाले, सो ये बताओ क्या, ये जो अच्छा है कि अब हम घर में ही रहते हैं। यदि आज में कि घर में शौचालय बनना पाप है, आपकी जानकारी के लिए, घर में शौचालय बनना पाप नहीं बनना चाहिए, धर्म का उल्लंघन है, लेकिन तो वहाँ जंगल में जाओ डब्बा लेकर गए तो तुम वहाँ वापस नहीं आओगे, कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ पर ये नशेड़ी लोग जाते हैं, उसको पिलाते हैं कुछ और काट कूट के किडनी लेके चले जाते हैं। इनको इतना ही सिखाया जाता है। पेशेंट तो मरेगा ही मरेगा वो, पेशेंट, हाँ पेशेंट से कोई लेना देना, उसको उनको किडनी से लेना देना होता है। तो इसलिए कभी तुम जंगल में तो हो चल रहा है क्या अपकमिंग ना वो, तो इसलिए क्या होता है कि जो प्रेम है, अब बात उस पर, तो प्रेम क्या बढ़ता जा रहा है। अब आता है 12th के बाद में, जब हम 12th पार कर लेते हैं तब प्रेम कहाँ बढ़ जाता है। 4 घंटे भी वो अपनी माँ को नहीं दे पाते, चाहे वो देहात के रहने वाले क्यों ना हो। जॉब लग जाए तब तो बिल्कुल जॉब से नहीं, जॉब से पहले सीन तो अलग है। पहले जॉब जिसके लिए कर रही है ना बच्चा, है ना, बच्चों की जो माँ है उसमें, या बच्चों के पिता है उसमें मन लग जाता है। कैसे 12वीं के बाद थोड़ी 12वीं कर ली तो फिर ये क्या है, ये कहीं संपर्क संबंध जुड़ गए, कहीं संपर्क संबंध जुड़ गए, एक नर एक मादा को देख रहा है, एक मादा एक नर को देख रही है, ऐसा है। तो पूरा का पूरा ध्यान उसमें अटेंशन पूरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी वो 1 घंटा ही माँ को पिता को, फिजिकली मतलब नहीं हो लेकिन मेंटली तो वहीं रहता है। हाँ फिर भी 1 घंटा अपनी माँ को पिता को दे सकता है वो। 12th के बाद में 1 घंटा माँ को देता है ना, कि ताकि कुछ भी है उसमें करियर जुड़ गया, बाकी सब चीज़ें एज इट इज है, उसमें करियर जुड़ गया, योर राइट, एंड देन नर एंड मादा जुड़ गए, है जी। बाबू सोना जादू टोना। हाँ बाबू सोना जादू टोना, ये तुम्हारा डायलॉग अच्छा लगा, बाबू सोना जादू टोना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ में ऐड ऑन हो गई हैं, और जब उसका करियर बन जाता है तब क्या होता है, तब उसका या तो बाबू सोना जादू टोना में लग जाएगा अटेंशन, क्योंकि करियर तो बन चुका है, नाउ आई एम सक्सेसफुल पर्सन। सुनो, हाँ जिस इंतजार था बचपन से भी हम कामयाब होंगे वो सब हो गया, और उसके बाद में क्या होता है, बाबू सोना जादू टोना में भी लग जाता है बाई चांस। सबका कंडीशन एक जैसे नहीं होते, कुछ तो नरमादा की खोज में तलाश में रहते हैं, है ना, कुछ को मिल जाता है तो बात अलग है। तो अब यहाँ पर जॉब का सिलसिला होता है, जॉब इतना डेंजर सीन होता है उस समय, इसलिए हम बच्चों को डे 1 से मजबूत करते हैं, हम किसी को भ्रम में नहीं रखते हैं। दोनों बच्चे हैं ना, उनका धैर्य सहन शक्ति मधुर वाणी, हमने कोई पर्दा नहीं लगाता कि भाई क्योंकि तुमको वहाँ पर रानी बना के रखा जाएगा, स्नैक्स आएंगे, पीनट्स आएंगे, लो बेटा पीनट्स खाइएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए पहले से मजबूत हो जाना है, धैर्य सहन शक्ति मधुर वाणी रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल ये डॉक्टर साहब हैं, इनका हाल क्या है, बेहाल है, हाल क्या है, बेहाल है। हाँ पूरा राइट और रॉन्ग बता दो, कभी सोचा कि मैं खाना तो प्रेम कहाँ है, ये बट रहा है क्या उस माँ से। सुन बच्चा, धैर्य शक्ति, धैर्य से नहीं, सीक्वेंस में तोड़ देना, सीक्वेंस से बता दो मतलब धैर्य सहन शक्ति मधुर वाणी, धैर्य सहन शक्ति है, शक्ति तो भी है, मधुर वाणी एक ही वर्ड है। हाँ मधुर वाणी में तो मीठा बोलना है, सहन शक्ति, धैर्य एक, सहन शक्ति एक, मधुर वाणी एक, 3 हो गए ना यार बस। ये प्रत्येक सफल मनुष्य के लिए आवश्यक है। सुने, अब तो प्रेम कहाँ पर है, वो क्या तुम उस माँ से सच बताओ, अनुज तुम बताओ, तुम उसे कागार पर आ रहे हो, तुम तो हाँ उसमें हो, तुम्हारे लेवल में आ चुका है कंटेंट, क्या तुम्हारी माँ से प्रेम समाप्त हो गया? समाप्त तो लॉजिक ही नहीं होता है, समाप्त का तो लॉजिक ही नहीं होता है। अटैचमेंट, मोह, ममता, आसक्ति कभी समाप्त हो ही नहीं सकती, ये जेन्युइन है ना। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा गिल्ली डंडा से था, वो था, वो जुड़ा है एंड खत्म हो जाए, वो चीज अलग है। गुल्ली डंडा मैं टाइम के अब तुम्हारा गुड्डी गुड़िया सदा, तुम्हारा गुड्डी गुड़िया नहीं, वो गुड्डी गुड़िया, अरे गुड्डे गुड़िया नहीं, गुड्डी बस तुम पर नहीं बोला जा रहा है, गुड्डा गुड़िया, ठीक है। तो गुड्डे गुड़िया से प्रेम था वो था ही नहीं,
वो तो जस्ट एक आया था एंड उबाल चला गया, उबाल होता है वो। उबाल। हाँ सही बात है। ठीक है, उबाल की बात हम अलग, बॉइलिंग लेवल है, उबलेगा सतह के साथ। बट लिक्विड का जो नेचुरल फॉर्म है वो क्या शांत है, लिक्विड होता है ना। तो मुझे समुद्र में शांति नहीं होती है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। समुद्र में जो अशांति होती है ना वो पानी के कारण से नहीं होती है। उसके लिए कौन उत्तरदायी है बताओ? हवा। प्रकृति। तो ये भी तुम कट्टी काट रही हो प्रकृति बोल के। अच्छा कट्टी काट, प्रकृति। मैं भी ह्यूमंस के जो ये कुछ नहीं ह्यूमन ह्यूमंस क्या है वो, अरे जो एनिमल्स हैं उसमें, अरे एनिमल्स नहीं है, क्या है इतना बड़ा समुद्र का एनिमल कैसे हिला देगा, सारी मछली का तैरेंगी। हाँ वही है। अच्छा वो जो कह रहे हो आप ज्वार भाटा वाले सीन, ताली बजाओ बच्चे के तरंगे लिए। लहरें। नहीं, चंद्रमा चंद्रमा। और जो अभी गोला नहीं, गोला धरती का, और जहाँ जहाँ चंद्रमा घूमता है वहाँ पानी की लहर इतनी मीटर तो उठती है ऊपर, खींचता है चंद्रमा, इतना अट्रैक्टिव है ये। ज्वार भाटा नहीं पूरे पढ़े थे समुद्र बचपन में ये हलचल बनाता है, पूरे समुद्र में ऐसे तुमने भी है, नहीं पढ़ा? रोंगटे खड़े होते हैं। वो जो तुम सीन देखोगे ना सैटेलाइट से, इतना प्यार, अरे सुनते हो? लाइक मैग्नेटिक टाइप। इतना, हाँ इतना अट्रैक्टिव होता है सीन वो, पता है कैसा है? पानी की लहर इतनी मतलब मीटर तक, सैकड़ों मीटर ऊपर उठती हैं, और जब उनका, और अब तो समुद्र की लहरें इतनी ऊपर उठती हैं, धरती एक बार में बह जाएगी अगर सारा एक झटके में पानी आ जाए, और पूरे समुद्र में तूफान मचा के रखता है चंद्रमा, ऐसे गोल 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 ये सिस्टम चलता है। और यदि ये खत्म हो जाए ना तो सारी स्पीसीज पानी में मर जाए, कि उससे क्या होता है, जो जो केमिकल्स है वो सारा बह जाए, उसका जो इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, और जो पोषक तत्व है वो सब फैल जाएंगे, ये फायदा होता है। ये सारा कारण हवा की कहाँ दिन इतना करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऊपर ऊपर तो हिलाएगी। इतने बड़े बड़े समुद्र जो तूफान में गिर पड़ते हैं, तूफान का ज्वार भाटा सारा खेल है। तो बात समझे, जो प्रेम क्या है यहाँ पर बट रहा है। ठीक, अब आते हैं बच्चे, मैं पूरा लाइफ साइकिल बता रहा हूँ ह्यूमन बींग्स का। तो जब वो नौकरी लग गई एंड देन विवाह, हाँ जैसे ही विवाह हो जाता है समटाइम्स, है ना, बट मोस्टली जैसे विवाह के हम निकट आते हैं तो उस समय क्या होते हैं, दो चीज़ें इसमें, दो फैक्टर्स हैं ह्यूमन बींग्स में, दो या तीन चीज़ें मैटर करती हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम के बारे में मैंने कल डिटेल में बताया था, शायद कौन नहीं आया था? ये नहीं आई। तुम नहीं आए थे, जय हो गणपति बाबा। ठीक है, तो क्रोध, सेकंड ऑप्शन क्या होता है? क्रोध। क्रोध क्यों आता है? जब भी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। क्रोध और कोई कारण नहीं है, हमारी इच्छाओं का पूरा ना होना ही क्रोध है। ये भगवद गीता में बताएगा क्या है, ध्यायते विषान पुंस संगस्ते सुख जायते संगात संग जाए। श्लोक कोई नहीं आएगा, फर्स्ट कंटेंट में श्लोक कुछ नहीं आता है, मैं बोलूँगा तब भी नहीं आएगा। ठीक है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना ही क्रोध का उत्पत्ति का कारण, चाहे कुछ भी हो, कभी नोटिस कर लेना। और हम लोग क्रोध के भाई क्यों बनते हैं? क्योंकि हम इच्छा चाहते हैं, हमारी इच्छा पूर्ण हो। हमारी इच्छा चाहे माँ से पूर्ण हो, चाहे पिता से, चाहे पति से, चाहे पत्नी से, चाहे पुत्र से, चाहे स्टूडेंट से, चाहे टीचर से। इच्छा ही त्याग दे तो क्रोध ही खत्म। वाह वाह वाह, बट ये असंभव तो नहीं, लेकिन असंभव से कम भी नहीं। इच्छा तुम त्याग ना पाओगे। भगवान ने भी कहा, विहाय कामाने सर्वान् पुमान् सति निष्प्रभ निर्ममो निरहंकार शांतिम देह गच्छति, कि अपनी कामनाओं को त्याग दो, अपनी इच्छाओं को त्याग दो, खत्म, तुम शांति प्राप्त। भगवान ने बता तो दिया, लेकिन भगवान ने फिर अर्जुन कहता है नहीं त्याग सकते, भक्ति से त्याग सकते हैं ना, बट वो कंटेंट आएगा, इच्छाएं क्या से त्याग, अभी वो लॉजिक नहीं है ना, अभी आगे कंटेंट बताएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या प्रेम क्या बढ़ गया। अब जैसे इसका अफेयर चला या शादी हो गई तो कुछ ही मान लो, नॉर्मल शादी हुई है, जस्ट ऐसे मानो कि नॉर्मल में भी, चलो नॉर्मली मान लेते हैं, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज तो केस ही अलग हो जाता हो, तो घर बार छोड़ देते हैं। अरेंज मैरिज होने के बाद भी उन बेटा बेटियों का माँ से अटैचमेंट कम हो जाता है। लड़कियों को देखो तो अपने घर बार छोड़ चली जाती हैं, और 10 साल बाद वो अपने घर की से बोलती हैं, अपने ससुराल को या अपने मायके को। 10 साल नहीं करते, बहुत बता दिए मैंने फिर मैक्सिमम लेके चलता हूँ, बच्चे बड़े हो, चलो बताओ बेटा। कोई तो बोलता है लड़की का घर तो नहीं वो बोल नहीं, मैं इंटरनल, मैं हृदय के इंटरनल, हाँ वो ससुराल हो जाता है। अपने माता को देखो ना, तुम कहीं और भी जाते हो, बेस्ट एग्जाम्पल तो छोड़ो, माँ बाप भी बदल जाते हैं। जो भी बदल गया ना वो, नहीं माँ बाप बदले ना बदले, मैं उससे नहीं कहता हूँ। इन हृदय जो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे माता के हृदय में तुम्हारी माँ के प्रति जो प्रेम पहले जैसा था वो वैसा रहा नहीं। पता क्या हो गया, वो कुछ पति में हो जाता है, कुछ इस बिल्डिंग में हो जाता है, कुछ देवरानी जेठानी, चुगली निंदा करना भी प्रेम होता है। हाँ, एक तरीके से मुझे तो मैं लगता है आपकी प्रेम इज इक्वल टू टाइम। वेरी गुड। ये बस तुम कहाँ साइंटिस्ट पैदा हुए हमारे सेंटर में, साइंटिस्ट चलता है मुझसे नहीं ये बात सुनो, प्रेम इज इक्वल टू टाइम। हाँ,
टाइम, यानी तुम टाइम किस पर्पस से दे रहे हो? अगर यदि तुम अब किसी को गालियां देने में भी टाइम लगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो प्रेम। टाइम तो दे रहे हो उसे गाली हाँ, देने में। इसलिए भगवान कितने दयालु, इसलिए कंस को भी कंस गाली बकता था, रावण गाली बकते थे, ये शत्रु थे ना, तो क्या तुम्हें टाइम दे रहा ना, इसलिए हम बोलते तुम्हें कोई गाली भी देता है ना, धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें आज इस कलयुग में कौन किसको टाइम दे सकता है। लेकिन तुम्हारी कमेंट पर आने, इनको जब यूट्यूब बनाए तुम्हारी मैंने गूगल में गाली लिख रहा है कोई बाई चांस, थैंक्स हटाने की जरूरत नहीं है, मैं हटाऊंगा, क्यों हटा रहे हो? वो तुम्हें कुछ दे ही तो रहा है, ले तो नहीं रहा। तो देने के लिए भगवान कहते हैं जो तुम मुझे शत्रुता से मेरे को गालियाँ भी देगा, मुझे उद्धार कर दो, लेकिन तो तेरा ध्यान 24 घंटे मुझ पर होना चाहिए। इसलिए भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं कि तुम सर पकड़ के बैठ रहोगे, खूब गालियाँ बकोगे, है ना। तो भगवान कितना दयालु है। कम टू द पॉइंट, मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। तो प्रेम क्या है? बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, घटा नहीं है, लेकिन घटा नहीं है ना। अभी भी कशक है माँ के प्रति, चाहे तुम किसी मतलब विवाह के बाद में, नौकरी लगने के बाद में, माँ की जब याद आएगी तुम्हारा मन थोड़ा भावुक हो जाएगा, मेरी माँ थी। तो कब कहाँ किसी ने कहा कि जो अटैचमेंट है, वैसे प्रेम परमात्मा के लिए होता है, सब प्रेम नहीं, सब आसक्ति कहते हैं। एक्चुअल नाम क्या है इसका? मोह ममता या आसक्ति कहते हैं। तो आसक्ति जो होती है वो नष्ट नहीं हुई है, बट डिस्ट्रीब्यूट हो गई है टाइम के अकॉर्डिंग। जब तुम बड़े हो जाते हो, जो बच्चे हो जाते हैं, तब उस समय प्रेम क्या हुआ? वो प्रेम जो बहुत अधिक मात्रा में, हाँ आफ्टर मैरिज, वो प्रेम बहुत अधिक मात्रा में सारी जगह से खिंच करके तुरंत आपके किस पर आएगा? वो नर पर आएगा या मादा पर आएगा? दोनों। तुम्हारे लिए मादा पर आएगा, तुम्हारे लिए नर पर आएगा। दोनों पे कैसे आएगा? दोनों को लाओगे ब्याह के क्या? लड़का लड़की दोनों से ब्याह करोगे क्या? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दोगे? दोनों को बुला के उन दोनों की शादी करा के नमस्ते कर लेगा। नहीं सुनेंगे। अच्छा मान लो तुम्हारी पहली नौकरी लगे, अच्छी ड्रीम जॉब जिसे तुम कह सकते हो, तो फिर ना लड़के पे जाएगा, ना लड़के पे जाएगा, ना माँ पे, ना पिता पे, सारा प्रेम किस पर आ जाएगा एकदम से? हैं? जॉब पर आ जाता है ना। तुम जैसे अभी पबजी खेल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, देखो प्रेम कैसे इंस्टेंटली खींच के चला था। अरे ये देखा जाए तो गुरु भगवान ने कितना अच्छा बनाया ना, क्योंकि अगर वैसा ही लगा, वैसा ही प्रेम, साइकिल ही नहीं होती तो इंसान जिंदा ही नहीं रहता। जिंदा नहीं, ये जो साइकिल नहीं होता तो ये साइकिल भी टूट जाता। हाँ, क्योंकि ना फिर जैसे माँ की डेथ होती तो बच्चा तो फिर मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। इसलिए जब भगवान कृष्ण नदी में डूबे, काले नाग जो सीन याद है, जो ज्ञानदेव की गिर गई थी, ज्ञानदेव निर्माण कहाँ सबसे पहले इंडिया में हुआ, ठीक है। तो वो ज्ञान जब गिर गई थी भगवान जी की, तो मैया यीशु तो बाहर से कहते हे मेरे कन्हैया मेरे लिए डूबी नहीं। इसलिए आज भी कोई किसी का प्यार मर भी जाता है तो डूबता नहीं है, जो जेन्युइन होता है। जो फर्जी होता है वो डूब के मर जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फर्जी, जानते हो किस है? फर्जी माने जो फर्जी वाला होता है वो डूब के मरते, वरना वास्तव में जहाँ पे ठीक ठाक होगा, बुद्धि होगा, वहाँ मरते नहीं एटलीस्ट। तो वहाँ पर प्रेम क्या होता है? ये एकदम से इंस्टेंटली खींच के चले जाता है। जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ ना, ज्ञान में हूँ, तो मुझे कोई अब मेरा तुरंत में तेवर बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा यहाँ पूरा एनर्जी और पूरा प्रेम आसक्ति जो भी तुमसे कहें वो यहाँ पर है। तो सेम जब तुम्हारे उस फैमिली पर्सन के बच्चे हो जाते हैं, तो पूरा ध्यान नहीं, नौकरी लग जाती तो तुरंत नौकरी लगी है, तो अभी पूरा फोकस कहाँ पे होगा? नौकरी पर। मान तुम्हारी ड्रीम जॉब लगी है, ड्रीम कुछ भी हो सकती है, वो गूगल में लगी है, गूगल में तो बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, ठीक है, गूगल में लगी है और गूगल में बहुत हाई रैंक पर लगी है, और तुम्हें कोई रोक रहा है उस टाइम पर, तुम रुकोगे क्या आसानी से? शायद माता पिता भी रोकेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता कन्विंस करते हैं, छोड़ देते हैं, मुझे देखो बताइए मैं सॉरी फॉर दैट, मैं इस जॉब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, है ना। होता ही नहीं होता है ना, बोलो हाँ ना, बोलो ना ऐसे कैसे? अच्छा चलो तुम इस पर एग्री नहीं करोगे, दूसरे पॉइंट में एग्री कर सकते हो। नरिया माता को अच्छा मिला, ये अच्छी मिली नरिया माता। अब बताओ तुम क्या पिता कह रहे हैं, या माँ कह रही बेटा मत जाओ, मत करो इससे विवाद, ये मत करो। Who are you? नहीं, उसके लिए तो छोड़ सकते किसके लिए? माता के लिए छोड़ सकते हो? बिल्कुल। हाँ, नहीं रेयर होता है, तो तुम एक अपवाद में आ गए हो, एक्सेप्शनल केस। वो हर जगह होता है, हर जगह नहीं होता बेटा, हाँ हर जगह होता है। हाँ सुनो, 100 में से अपवाद बोलता, एक्सेप्शनल केस। यार इंग्लिश की क्लास थोड़ी है। हाँ चलो ठीक है, तुम मुझे ऊपर ग्रामर समझा रही हो, तुम क्यों समझा रही हो? समझा मुझे, वो फीलिंग समझ रहे हैं, फीलिंग मेन है। सुनो, तो यहाँ पर क्या वो अपवाद है, 100 में से एक केस ऐसा हो जाता है, उसे हम नॉर्मल नहीं मानते हैं, जैसे किसी छह उंगली आ जाए तो नॉर्मल नहीं। लेकिन 99% पीपल्स क्या करते हैं जानते हो? यदि कोई नर को मादा या मादा को नर मिल जाए, जो उसकी ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय है, तो उसके चक्कर में अपने माता पिता, घर परिवार, नौकरी, करियर, व्यापार, देश, कंट्री,
सब कुछ छोड़ देते हैं। तो प्रेम माँ से तो कोई घटा नहीं है, माँ की याद से तब भी याद आएगी। आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम टाइम उसे माँ की याद आएगी तो उसका मन भावुक हो जाएगा। तो अपने आपको लड़की देख, का असली रूप दिखेगा। हाँ जी, हाँ जो भी है जब हाँ। तो आफ्टर सम टाइम उसे माँ, मैं पिता की बात नहीं, क्योंकि पिता से ना, तो पिता से हमारा जो है फिजिकल भी अटैचमेंट नहीं हो पाता है, वैसे भी नहीं हो पाता है ना। तो अधिकांश मनुष्यों में तो हम माँ के अधिक निकट रहते हैं, माँ के हम अधिक करीब रहते हैं, ये बात तुम शायद जानते हो, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो माँ की हमें याद आती है। अच्छा, जब बच्चे बड़े, अब आते हैं सीन चेंज, अब बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग चुकी है, अब पूरा ध्यान कहाँ रहेगा पता है कहाँ पर? जब तुम पिता बन चुके हो, है ना, नहीं, पिता का ध्यान रहता है कमाने पर, बच्चों का नहीं होता है। बच्चों का क्यों होता है? बच्चा तो उसे ट्यूशन जा रहा है, इधर ये कर रहा है, उधर वो कर रहा है, तो पिता पर पता क्या बोलता है? अपनी वाइफ से बोले, तुम कहाँ पर रहती हो, पूरे दिन कहाँ पर रहती हो, देखो करो ना बच्चे कहाँ जा रहे हैं, नोट्स करना अधिकांश, है ना। इस पिता क्षत्रिय भूमि का माता, माँ ये बोलती है तुम मान ले वरना तेरे पिता आ जाएंगे। तो पिता मीन्स क्षत्रिय है, माँ मीन्स ब्राह्मण, वो माइंड गेम खेल रही है, ठीक है। तो प्रेम कहाँ जा रहा है? सुनो, उसी कैंडिडेट का प्रेम क्या है? अब नौकरी में पैसे कमाने में। और फिर मैरिज जो पुरुष वर्ग होता है उसका ध्यान कहाँ रहता है? फोन बंद कर दो बेटा, किसका फोन चल रहा है? मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे चलो तो बीच में मत बोलो। क्वेश्चन सुनो, तो कमाने, पिता का कहाँ जा रहा ध्यान? कमाने में। पूरा अटेंशन उसका कंपनी में कि मैं और पैसे कमाऊँ, मेरे बच्चों की इच्छा फुलफिल करनी है, बट पूरा ध्यान कहाँ पर? कमाने। रात को भी आएगा, और हाँ अच्छा वहाँ पर, हाँ वो माल हो जा देना, हाँ जी हाँ जी, पर वो पेमेंट आपकी नहीं आई है। आपने देखो कई सारे आपके चाचा मामा ताऊ जो है ना, करते भी रहते होंगे ऐसा, तुमसे मिलने भी आएंगे सब त्योहारों पर, तो क्या करते हैं वो, लगे रहते हैं, नहीं लगे रहते हैं, अपने पिताजी को देखना भी क्या है, वो वहाँ गणित घूमते रहते हैं। हाँ समटाइम्स तुमसे फोन कॉल्स कर लेते हैं, वो बातें कर लगे हैं, और बेटा सब ठीक चल रहा है, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिलसिला क्या होता है? चलता होता है। अब जब उनके बेटों का विवाह हो चुका होता है, तब उस बूढ़े पिता की जो, या उस माँ की, अच्छा माँ की हम बात हो जाते हैं, अब उस माँ का और उन बच्चों का भी, जो माँ है या बच्चों को भी मान लो, अब उनका ध्यान कहाँ पर रहता है? बच्चों की शादी के बाद में जो पुरुष वर्ग है या उनके पोता पोती पर या देवता देवती पर ध्यान जाता है। इस पर ज़्यादा ध्यान पोता पोती या देवता। हाँ, अब उनको बेटा प्यारा नहीं है, प्रेम बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन इससे आसान होता है कि सेम टाइम रह दे, परमानेंट नहीं, ये कुछ टाइम तक रहेगा, फिर ये खींचे चला आएगा, फिर कुछ टाइम रहेगा, फिर खींचे चला आएगा। तो ये जो प्रेम है, अटैचमेंट है, मोह है, ये सदा एक जैसा नहीं रहता। जो इस साइंस को, सुख वाली बात आ गई जी हाँ, जो इस साइंस को डीपली समझ जाता है, एक्चुअली देखो, एक तो सरसरी तौर पर हाँ चल छोड़ यार, ठीक है, ये होता है जो डीपली समझ जाता है ना, वो इस साइंस के कभी चपेट इसकी कभी पकड़ में नहीं आता। वरना तुम क्या करोगे? अभी जैसे 1 2 3 4, तो मैं कोई नर, या जैसे तुम्हारी एज जोन चल रहा है, इसलिए मैं एज जोन बता रहा हूँ, तुम्हारे इस एज में कोई नर या कोई माता है ना, कि और तुम आकर्षित हो गए, या तुम्हें लगता है कि वो हमें प्रेम करता है, ये सब इल्यूजन है, टोटली क्या है? इल्यूजन है। ये प्रेम नाम का शब्द जो है, हाँ ये प्रेम नाम का शब्द है जो परमात्मा के लिए है, वरना इस संसार में प्रेम नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है किसी भी स्पीसीज या ह्यूमन बींग्स के लिए। हम कहते हैं ना कि हम तुम प्रेम कर, गो टू हेल, प्रेम करते हैं, कैसे कर सकते तुम मुझे प्रेम? हु एम आई एम ए सोल, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो अबाउट दिस? नो, आई एम ए सोल। और सोल से, सोल का प्रेम मीन्स परमात्मा से परमात्मा का प्रेम, है ना। अब जो जितने भी लफंडर होते हैं क्या बोलते हैं? ये आत्मा से आत्मा का मिलन है। बेवकूफ, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा से आत्मा मिलन कैसे हो जाएगा? तू भी चीनी, मैं भी चीनी, तू भी, तो चीनी से क्या प्रेम? खत्म कहानी करो, है ना। चीनी तू, चीनी को क्या सुख देगी? कुछ चीनी सुख देगी? तू मीठा हो, जितना मीठा तू उतना मीठा मैं हूँ, है नहीं। तो ये इल्यूजन है। हाँ, ये प्रेम जिसे तुम मान बैठो क्या होता है? ये हार्ड मास होता है, केवल चर्म, ये और सदा एक जैसी रहने वाली नहीं। ये भी कितनी अच्छी बात, भगवान ने सब साइंस बिल्कुल कितना बड़ा बायोलॉजी का। सुनो, हम कहते हैं कि इसकी नाक अच्छी, इसकी आंख अच्छी, इसके होंठ अच्छे, इसका गाल अच्छे, इसके कान अच्छे, इसकी बॉडी अच्छी, इसकी फिटनेस अच्छी, इसका रंग अच्छा, इसका रूप अच्छा, फलाना अच्छा, ढिमका अच्छा, मोरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी चाल, लंबे लंबे बाल, ये सब अटम शटम जो भी है। तुम ये सोचो इसके पीछे कितना झोल है। खुद साइंटिफिक लेवल में देखो, आंख अच्छी है, वो लड़का लड़की थी, सुबह सुबह उठे और उसे अपने मुंह की 25-30 दिन ऐसा कर दे, वो 25-30 दिन ऐसा कर, ठीक है। कान में गंदी, आंख में गंदी, नाक में गंदी, मुंह के अंदर गंदी, बगलों में गंदी, मलमूत्र तो उसमें गंदी, सब कहाँ है? नहाना धोना सब बंद कर दो 2 महीने के लिए, फिर देखो सब खत्म। तो ये क्या है कि जो अट्रैक्शन है, जो 5 है, ये डॉक्टर साहब जानते हैं कितने एमएम की खाल होती है, उससे प्रेम है। कितने एमएम की खाल बताओ? अच्छा
बताइए। 2.5 ml खाल को उतार के मैं यहाँ रख दूँ तो बोले प्रेम इससे करता है। 2.5 ml खाली मोहन की उतरी रहे यहाँ पर, है ना, और कोई कहता है मैं मोहन तुम तुमसे प्रेम करते हैं, अच्छा मोहन ये पूरी खाल उतारी, देख भी ना पाएगा भाग जाएगी के बारे। तो तुम सोचो ये दिस इज द अल्टीमेट एंड डीप साइंटिफिक ट्रूथ। उसको प्रेम उससे नहीं था एक्चुअली, उसको प्रेम कैसा था पता है? 2.5 ml जो खाल है ना, ये जो खाल है इससे प्रेम था, और खाल चेंज होती रहती है, इसलिए प्रेम जो हम मान बैठते हैं सच्चा प्रेम झूठा प्रेम, भाई ना सच्चा प्रेम ना झूठा प्रेम है, प्रेम है ही नहीं है, ये केवल क्या है, ये कामुकता है। क्या है? कामुकता, सेक्सुअल इंटेंसिटी है, वो 2-4 घंटे रहने वाली होती है मैक्सिमम, हाँ बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है, सब खत्म। उसकी ग्रास्प में तुम्हें आना ही नहीं चाहिए कभी भी, उसे पकड़ में तुम्हें कभी भी आना चाहिए। यानी कि हर एक व्यक्ति तुम्हें अपनी सिंपल भाषा में अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है बस, और विवाह का प्रयोजन भी यही होता है। लेकिन साइंटिफिक वे में उसको बहुत अच्छे लेवल पे बताएगा कि स्त्री एक हवन है। स्त्री की संज्ञा कैसे दी जानते हो? नारी जाति की हवन कुंड से। हवन कुंड से क्यों जाति की जाती है? ये पुरुष उसमें अपनी वासनाओं को हवन करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने शास्त्रों में ऐसा लिखा है। हाँ, स्त्री की तुलना हवन कुंड से किससे की गई है? हवन कुंड से। इसकी रात तक कुछ होता है, उसकी राख तो छोड़ो कि उसके पास गिर जाता है ना धूल जो सामग्री, उसे पानी लगा दो, क्या पैर को लगा दो, उसे सिला देंगे नदी में। हवन तो क्या है? हवन नहीं करते कभी? करते हैं 70 जगह तुम नानी गए। तो हर सोमवार होता है, लेकिन अब हवन भी होता है, ज्योत अंगारी उठाते हैं, वो सब हवन के प्रतीक है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हाँ सुनिए, तो नहीं वो अलग, वो हम इसलिए ना कि ज्ञान एक नहीं ना शास्त्र। तो नारी का सम्मान शास्त्र में कितना भयंकर है। यदि नारी ना हो तो पुरुष जाति जो होती है वो अपनी वासनाओं रूपी क्रियाओं को हवन ना कर सके, और हवन ना नहीं करे तो भेड़े की तरह हर एक मादा उसे पत्नी दिखेगी, हर एक मादा उसे पत्नी दिखेगी, है ना। तो भगवान ने कितना अच्छा बताया भाई, ठीक है जो अपनी वासनाओं पर नियंत्रण ना कर सके, जो अपने इसे प्रेम मान बैठे होते हैं, वो अपना हवन करो, ठीक है। लेकिन हवन में अब तो नारी का क्या रोल है? वो भावनाएं नारी के अंदर भी हैं, ठीक है। तो नारी भी क्या करेगी? अपनी वासनाओं को उसमें हवन करेगी, क्योंकि जब हवन होता है तो वो हवन कुंड भी लाल मतलब गर्म हो जाता है, हीट करता है वो, है ना। तो उसमें भी वो वासनाएं तो भी तबाह हो जाती है, दफन हो जाती हैं। अब दोनों के दोनों, यानी वो सामग्री माने नर, और हवन कुंड चाहिए माता। तो नर एंड माता मिलकर दोनों भगवान के मार्ग पे चलते हैं, इसे बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, पति पत्नी, गृहस्थ आश्रम, पति पत्नी, दैट मींस यानी दोनों के दोनों अपनी वासनाओं को शांत करते हुए क्या करते हैं? आगे जाते हैं। तो ये हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? हम अपने बच्चों को दूर भी कर देते हैं, तो हम उन्हें अपने से दूर भी कर देते हैं। दूर क्यों कर देते हैं? क्योंकि जैसे हॉस्टल भेज दिया, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, आर्मी भेज दिया, क्योंकि वो अटैचमेंट है ना, वो खत्म हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कई बार कंट्री में भी जैसे एक पिता बोलता है बेटा जा सीमा पर जा, वहाँ मर जा, क्योंकि तू मेरा बेटा हो, मेरा गर्व है, तू देश के लिए बलिदान हो जाएगा। उस पिता का जो प्रेम है या आसक्ति है वो देश में बढ़ चुकी है। यानी 90% इस धरती से है, 10% बेटे में है ना। और इन सब के पीछे हमारी खुशी है। ये मैंने कल ही क्वेश्चन क्लियर किया, यदि एक आर्मी पर्सन हंसते हंसते अपने आप को मारता है तो उसमें क्या है? वो अपना स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? उसमें उसे अपने पीछे खुशी मिल रही है, एक आनंद मिल रहा है ना। तो वो अच्छा तुम क्या देख ले और मुझे नहीं मिल रहा। एक लड़का किसी कारण से सल्फास खा रहा है, तुम बोले दुख में खा रही, नहीं, उसे सल्फास खाने में उस दुख से अधिक शांति मिल रही है। समझ रहे हैं आप? तो कभी ये मत कहना दुख में खा रहा है, नहीं, उसे सल्फास खाने में अधिक सुख की अनुभूति हो रही, जो आगे अभी 5 मिनट बाद गेम चेंज होने वाला है। वो बोले बचाओ। ऐसी प्रक्रियाएं मानव जाति के लिए, आत्महत्या करना मानव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं लिखा कहीं पर भी। वो 3 करोड़ छोड़ पता नहीं अरबों खरगोश आता है तड़पेगा आत्महत्या की। भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है और तुमने भगवान के गाल पे चांटा मारने का काम किया है आत्महत्या करने वाला। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में आत्महत्या करने का अधिकार मानव मात्र को नहीं है। नहीं है मीन्स नहीं है। दूसरे को मारने का भी नहीं है। किसका? दूसरे को मारने का भी नहीं, बट दूसरे का उद्धार करने का है। जैसे कि एक जज जो होता है वो किसी क्रिमिनल को कैपिटल पनिशमेंट कर देता है, मीन्स मृत्यु दंड देता है। तो मृत्यु दंड देने में वो दया कर रहा है, ना कि
वो उसे मार रहा उस है पे भी दया कर रहा है और सब पे भी दया कर ताकि पता है क्या, सुनो, उस पर दया कर रहा है, पता है क्यों? ताकि वो आगे क्राइम ना करे। और यदि यहाँ पर दंड नहीं मिला तो वहाँ तो फिर बहुत लंबा दंड मिलेगा, 3 करोड़ साल का। और वही क्रिमिनल खुद सुसाइड कर ले उस टाइम पर तो वो पाप है। वो भी फिर हाँ, वो पाप मान जाता है भाई, जो रूल है ही नहीं तो है नहीं। क्योंकि वो पता है उसने दंड अपने आप नियुक्त किया है। क्या पता जज ऐसा दंड देते हैं तो इसे कौन जानता है ना? इसे कौन जानता है? आजकल तो सब फर्जी वाला जज। हाँ, वो सब बिकाऊ होता है। सुनो, क्या हम आत्मा को शाश्वत सुख का उदाहरण मान सकते हैं? नहीं, आत्मा का शाश्वत सुख का उदाहरण नहीं है। आत्मा परमात्मा की एक अंश है। वो अनंत ब्रह्मांड, अनंत परमात्मा में से, जैसे समुद्र में से एक बूंद निकल के आ जाती है, तो वो बूंद क्या? मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, पेड़ पौधे। समुद्र है, समुद्र है, एक एग्जाम्पल है ना? और तुम्हारी अलग सत्ता भी है, तुम्हारी अलग जा रही है। हाँ, तो बट रिविजन कर ना, मन से नहीं होना ना। अगर टाइम है तो कर लो, अदरवाइज तुम क्लास ले जाओ। क्या हम आत्मा को शाश्वत सुख का उदाहरण मान सकते हैं? आत्मा का उदाहरण नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का एक अंश मात्र है। शाश्वत सुख क्या है वैसे? और शाश्वत सुख क्या होता है? लिखा है उसमें। हाँ, लिखा है, ठीक है। क्योंकि हमारी आत्मा कल भी थी और आज भी है और आने वाले कल भी होगी। हाँ, ये बात सच है। बट ये शाश्वत सुख का उदाहरण नहीं मान सकते। शाश्वत सुख का कोई उदाहरण ऐसा है नहीं संसार में, क्योंकि हाँ कुछ है नहीं शाश्वत सुख। शाश्वत सुख बस यही जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ना हो। ये तो ये हो गया जहाँ पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अभी तुम्हें क्रोध है ना, क्रोध आ गया तुम उबल जाओगे। काम, क्रोध, लोभ आ गया। लोभी व्यक्ति पता क्या करता है? अरबों खरबों संपत्ति होती है लेकिन वो क्या खर्च नहीं करता है। वो ये भी एक मैटर है ना? लोभ। ये 3 ही चीज पाप के, मनुष्य के पतन के कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ। क्रोध में सारे बहुत बड़े बड़े कुकर्म हो जाते हैं। पिता अपने पुत्र को गोली मार देता है, पुत्र अपने पिता को गोली मार देता है समटाइम्स, है ना? बहुत सारे आपदार है, फिर बाद में पछताते रहते हैं। तो क्रोध जब भी बाद में क्यों पछताएंगे? है जी? मरने के बाद मरने नहीं, तुमने किसी को मार दिया तो तुम पछताओ नहीं, यार भाई क्यों मार दिया। तो कभी भी क्रोध जब आए तो शाश्वत मंदिर में आकर बैठो हमेशा, या कोई शाश्वत का ऑथोराइज्ड कोई पर्सन हो ना, उसके पास में आ जाओ जब भी क्रोध आए, ठीक है? क्रोध में कोई भी हार्ड डिसीजन मत लो, मेजर डिसीजन मत लो। क्रोध में टेम्पल में चले जाओ, तीर्थ स्थान में चले जाओ, शाश्वत मंदिर ना हो, शाश्वत श्रद्धालु ना हो, टेम्पल में जाओ, वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाओ, किसी संबंधी रिश्तेदार के पास में जाओ। एकांत बहुत बड़ी साधना होती है, बट एकांत शुद्ध जगह होनी चाहिए। जब हम एकांत में रहते हैं ना, हम एकांत को लाइक करते हैं, बट वो एकांत को लाइक करने वाले कई बार उसका टेक्निक आनी चाहिए। वरना सो जाओगे तुम, पढ़े कुछ नहीं करोगे। कितनी बड़ी बात है। और आने वाले कल भी होगी। सनातन धर्म में शास्त्र किसे, सुनो बेटा सुनो, सनातन धर्म में शास्त्र किसे माना जाता है? सनातन धर्म में कितने शास्त्र मोटा मोटा बता देते हैं। लगभग 24-25 से 18 पुराण हैं नॉर्मली हैं, लेकिन वो उनकी संख्या कितनी है? 22 से अधिक पुराण माने जाते हैं। नाम बहुत सारे, वो गूगल में आपको करना पड़ेगा, या लिखवा देंगे, मुझे इतनी सारी याद नहीं है। विष्णु पुराण और क्या था, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, और क्या है श्रीमद् भागवत पुराण, ऐसे करके बहुत सारे 18-19 मतलब 20-22 हैं, ठीक है, इस तरह से। और 4 वेद हैं, लेकिन चारों वेद जो इनकम्प्लीट अवस्था में, पूरी कंप्लीट नहीं है। और मनुस्मृति है, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण। को तो जला दिया गया था। किसने जला दिया था? वही वो जो थे ब्राह्मण। जादू। ब्राह्मण उसके सपोर्ट में थे, उसके खिलाफ थे, वो तो यही पर मुझे इतना बताया कि जला दिया गया था। पता है किसने जलाया था? मेरे पास PDF रखी है, अभी चलेगी तो किसने? तुम्हारे पड़ोसी ने? वो रियल मनुस्मृति नहीं जलाया थी। थोड़ी था। चलो ठीक है हो गया। और महाभारत जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। और ऐसे ही उपनिषद, बहुत सारे पुराण हैं। लेकिन इसमें अब तो मैं इतने सारे शास्त्रों की वजह मैं सिंपल बताऊं कि अब सनातन धर्म में शास्त्र किसे माने जाते हैं? शास्त्री हैं, लेकिन प्रेजेंट उग्रश्रवासी नाम था उनका। उग्रश्रवा, बहुत अच्छा। उग्रश्रवा ऋषि, अच्छा लगा। 24 घंटे में अब याद आया। नहीं, अच्छा लग रहा ना सुनो। उग्रश्रवा, हाँ, सोतिरुवाच उग्रश्रवा उवाच। सुनो, शास्त्र सनातन धर्म में शास्त्र किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जो माना जाता है, कि डेफिनेशन बता रहा हूँ। जो शास्त्र ऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हों, वो शास्त्र माने जाते हैं। समटाइम्स अनऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा भी जो शास्त्र होते हैं, उनको भी शास्त्र माना जाता है, बट वो एविडेंस के कारण से शास्त्रोक्त में मान्य नहीं होता है, श्रद्धा के रूप में मान्य होता है। आप समझ रहे हैं बात? जैसे कि हजारों प्रकार की रामायण उपलब्ध हैं,
हम उन सब रामायण का सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, बट एविडेंस के रूप में हम उसे कहीं एग्जाम्पल नहीं देंगे। आप वरना कौन सी रामायण को मानते हो? महाभारत में आता है रामोपाख्यान, उस महाभारत में लिखा हुआ कि भगवान राम ने कभी सीता को त्यागा ही नहीं था। हैं? वाह वाह। महाभारत में पढ़ा, उसमें आएगा रामोपाख्यान। क्लियर कट हो गया? ठीक है। तो सनातन धर्म में शास्त्र किसे माना जाता है? जिसे भगवान ने जो चयन सिस्टम देखे 4 सूत्र, उसके अकॉर्डिंग जो मान्यता प्राप्त है वही है ना। फिलहाल जो मैंने बताया वो भी सब है। हम जो भी शास्त्र है पुरातन, अब जैसे तुमने 2000 साल पहले कोई शास्त्र लिख दिया, वो हमारे लिए अनऑथराइज्ड है। क्या है? जैसे कि कल परसों एक लड़का मिला गाजियाबाद से, मेरे पास फोन आया, वो कह रहा है कि हम ओशो को मानते हैं। मैंने सम्मान करता हूँ ओशो जी का। हम जितने भी साधु संत हैं, आपके गली में भी कोई साधु संत है, आपके गली में भी कोई फिलोसोफर, दार्शनिक, समाज सेवक, समाज सुधारक, सबका हम सम्मान करते हैं। हम कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, फिर और मनुष्य का सम्मान क्यों ना करेंगे। लेकिन उनके बुक्स, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा हम तब तक मानते हैं जब तक कि वो सुप्रीम गॉड से ऑथराइज होकर के नहीं आती। हम क्यों उस पर अपना जीवन बर्बाद कर डाले हैं? मरने के बाद उनकी चलेगी क्या? वहाँ चलेगी क्या उनकी? बहुत प्रचार है उसका। इनका ओशो, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने भी उनकी स्टडी करी है। और धज्जिया भी खूब उड़ जाते हैं जब लॉजिक पर आते हैं, लॉजिकली तो फिर उड़ जाते हैं धज्जिया। रहस्य में डाल देते हैं, उनके रहस्य में उनके लोगों ने मार दिया था। कुछ नहीं, सब बस पता है ऐसे। अब मैं तुम्हें 2 टाइम की बताऊँ, तुम ऐसे उदाहरण करोगे, पता है ऐसे फिर बैठो। परमात्मा का रास्ता, परमात्मा नीले पीले रंग का है। जब तुम उस ध्यान योग में अंदर जाओगे तो नीला पीला रंग दिखाई देगा। अब भाई उस अंदर क्या दिख रहा है हम क्या जाने। बोले तुम पता क्या बोले, करके देखो, और तुम भी लगे नीला पीला रंग देखने। तुम थोड़ा नीला, जो इल्यूजन होता है ना, तुम रस बैल टंग रही है, तुम उसको सांप की इल्यूजन करो, तुम सांप नजर आएगा। क्या नजर आएगा? मैंने एक व्यक्ति को दिखाया, ये आंख है, एक आंख ये रही, और कहाँ गई हमारी एक आंख ये रही। तुम थे उस दिन? अरे तुम चले गए थे। एक आंख ये रही और एक आंख ये रही, दिख रही? 2 आंख दिख गया? ठीक है। उसमें इस देखो जरा, इसमें देखो, ये दिख रहा है, ये बंदर का मुंह हो गया, ने नाक हो गई, ये नाक के ऊपर काला काला हो गया। फील करो इसको, जैसे मैं देख रहा हूँ। ये बंदर ने ऐसे मुंह उठाया हुआ है, इसे देखो, दिख रहा है? लग रही फीलिंग? ये मुंह, ये काली काली हो गई नाक, और ये आंख टाइप हो गई होगी। और तुम जब भी देखो तो वही नजर आएगा। जो दार्शनिक होते हैं, इतने बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो चाहते हैं वो दिखा सकते हैं तुमको। बादलों में ना बंदर दिखा देंगे, बादलों में शिवजी दिखा देंगे, इमेजिनेशन। ठीक है, वो चीज़ एक अलग है। तो सनातन धर्म में शास्त्र किससे माना जाता है? जो 18 पुराण है, 4 वेद, सिंपल भाषा में। ठीक है। और मनुस्मृति है, वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास वाले रामायण को ऐसे फिर हजारों रामायण हो जाएंगे। ठीक है। वाल्मीकि और जी महाभारत है, इन सबको ऑथेंटिक माना जाता है। क्या हमारे वेद भी शास्त्रों में ही आते हैं? हाँ बिल्कुल, है ना। क्योंकि आपने गुरु जी अच्छा रिवीजन क्लास में वेदों को शास्त्र बोला था। हाँ सूर्य की आयु को लेकर कि वैज्ञानिकों ने हमारे वेदों को पढ़कर ही सूर्य की आयु बताई है। हाँ ये सत्य है। तो ये जो तुलसीदास जी भी बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने जो वो बताया ना 100 योजन पर सूर्य को भानु, जो तुलसीदास जी के वो आते हैं ना, क्या थे वो? उन्होंने किसने गलतियां निकाली थी तुलसीदास जी? रामभद्राचार्य महाराज ने। वो सब निकालते, उसमें नहीं जाते गलती किसमें निकालते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य की जो आयु वो है डिस्टेंस बता रखा है इसमें। ठीक है। पहले तो आपने कहा कि 4 प्रकार के दुखों से मुक्ति ही शाश्वत सुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और दूसरी पल आपने कहा कि इन चारों के अलावा सब संभव है। हाँ ह्यूमन बीइंग के लिए। क्या कहा दोबारा बताना? मैंने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, से मुक्ति ही शाश्वत सुख है। सिंपल भाषा में। इसके भी हायर एंड बहुत हायर लेवल है, फिर उसमें भी ऐड ऑन चीज़ें ऐड होती हैं। और दूसरे पल आपने कहा कि इन चारों के अलावा सब संभव है, यानी कि इन चारों से मुक्ति संभव नहीं है। चारों से मुक्ति ये हमारे बस की हाथ में नहीं कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाएं। हम केवल भक्ति पूजा करके अपने इष्ट को, अपने भगवान को जिसने संविधान बनाया है उसको प्रसन्न कर सकते हैं। वो उस संविधान के दायरे में हमें यहाँ से खींच के दिखे जा सकता है। समझ रहे हैं आप? उदाहरण के लिए आप काले पानी सजा में चले गए तो आप काले पानी से वापस नहीं आ सकते, है ना। काला पानी माने अंडमान निकोबार। काला पानी कुछ नहीं, काला पानी वो चारों से घिरा रहता है। तुम खुला छोड़ देते हैं वहाँ पर, तुम बाहर कहाँ जाओ, चारों तो पानी है, क्या करोगे? ठीक है। और पानी भी इतना नहीं है कि तुम दूर तक कैसे जाओ, ना नाव जाए तो बैठे रहते हैं अंग्रेजों की तरह। उस समय अंग्रेज वाले थे। तो वहाँ से तुम एक तरीका है, पता है क्या तरीका? वहाँ जो जेलर है, जो भी वहाँ के अधिकारी हैं, तुम उनको प्रसन्न करो। प्रसन्न करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उनकी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी,
क्लियर है? तो उन्होंने उनकी गाइडलाइन फॉलो करी तो वो प्रसन्न हो, चलो ठीक है तुम हम दया कर देते हैं, निकाल दें, चिंता मत करो, तुम्हारे अपनी ताकत नहीं निकलने की। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि असंभव है ह्यूमन बीइंग के लिए, हम इसे कर ही नहीं सकते। और ये वैज्ञानिक के लिए कहा गया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर वैज्ञानिक मनुष्य कभी भी पकड़ नहीं सकते, इनके अलावा हर चीज संभव हो सकती है। और मूर्ख व्यक्ति उन संभव चीजों पर शॉक्ड होता है। जैसे अभी एलन मस्क ने ना एक और उड़ाया, जानते हो ना क्या उड़ाया था अभी? एक ऐसा लॉन्चर उड़ा, और पहले वो जो था ना उसके लॉन्चर वो फट जाता था, अब वो वापस उसमें आया ऐसा, अब से दोबारा फायर किया जाए फिर उड़ जाएगा। तो यानी कि हजारों करोड़ डॉलर रुपया बचा दिया। पहले वो करोड़ों डॉलर क्या होता बर्बाद हो जाता था, है ना, ये हाल होता था। उदाहरण के लिए जो आप रॉकेट उड़ाते हैं ना, रॉकेट उड़ाया, तिली लगाई और उसको खोलो बोले तो डंडी वंडी सब गायब हो जाती है ना। तुम सोचो कि वो फटे और वापस वो डंडी स्टिक जो होती है और खोल वो वापस तुम्हारी बोतल में आ जाए, तो मैन्युफैक्चरिंग जो खर्चा है कम नहीं हो जाएगा? वही चीज़, सिंपल भाषा में समझना, ये चीज़ थी। तो आम जनता पता है क्या उसे रील बना रही हो, वाह एलन मस्क ने कर दिखाया जो अमेरिका ना कर सका, और ये, पर मुझे कोई शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि पता है क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि छोड़ करके बाकी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। कल को हमारी गर्दन काट के कैंची की गर्दन लगा दें, जो कि इम्पॉसिबल से लग रहा है, क्या मुझे कुछ तो मैच होना चाहिए? नहीं हो सकता है, कैंची की गर्दन हमारी गर्दन इस पर, वो सब संभव हो सकता है, हमारे लिए कोई शॉकिंग न्यूज नहीं होगी ये, है ना। तो हमारे लिए कोई शॉकिंग न्यूज नहीं होगी, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए शॉकिंग न्यूज है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है? ये मनुष्य के लिए असंभव है, सुनेंगे। और दूसरे ही पल में आपने कहा कि इन चारों के अलावा सब संभव है। हाँ ठीक है, अच्छा, मतलब इनसे मुक्त होना असंभव नहीं, इनसे मुक्त होना हमारे वश की बात नहीं, इनसे मुक्त होना प्रभु की कृपा पर निर्भर करता है। बट प्रभु ने, सुनेंगे बस प्रभु ने वो प्रोटोकॉल बताया कि आपको ऐसे 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 चलना है। ऐसे चलने के बाद में तुम एक ही जीवन में, अगले जन्म नहीं, एक ही जीवन में तुम मेरे हो जाओ। और बोले कि इसकी श्योरिटी क्या है? इसकी श्योरिटी कितने टाइम में लगती है? विदिन ए सेकेंड, एक सेकंड में इधर, एक सेकंड में इधर। यानी तुम इन चारों से मुक्त होना चाहते हैं तो इन चारों से मुक्त होने के लिए कितना टाइम लगेगा फॉर्म भरने में? बोले 1 सेकंड। बोले कैसे? शरणागति क्या है? कि हम परमात्मा के शरणागत हो गए हैं। इसके हम कभी शाश्वत सुख ले ही नहीं, तो फिर हम कभी नहीं ले सकते हैं। लेकिन तुम्हें उसके लिए क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है, शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना है। और जब हम विद इन ए सेकेंड हम इधर से इधर आते हैं तो उसका मतलब पता है क्या? हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु बदल जाती। इतनी सी बात है, इंस्टेंटली विद इन ए सेकेंड। और इसमें हमको अपने जो नित्य कर्म है, घर मकान दुकान, पति पत्नी पुत्र पुत्री, नौकरी छोकरी, व्यापार, धन दौलत छोड़नी नहीं है। नहीं, इनको क्या क्या कहा गया? वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु, ये चीज चेंज करनी है। इसमें भाव भी है कि वेशभूषा भाषा तो आप रावण की तरह बदल सकते हो। रावण इनको बदल के आया था, वेशभूषा भाषा बदली हुई थी, वेशभूषा भाषा, भोजन का क्या पता ही नहीं, भोजन भाव नहीं थे लेकिन, हाँ भाव बदलना ये चीज़ है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। मान लेते हो तुम यहाँ साधु वेश में आए और तुम आतंकवादी ग्रुप में हो, कला वाला बांध के तिलक विलक लगा के येलो ऐसा करके फोड़ गए बम। और बम फोड़ रहे तो वो भी परमाणु है ना। सुनो बेटा, परमाणु बम फोड़ो तुम जिंदगी बच जाओगी। अरे चुप जा बस। सुनो कोई बात नहीं, कोई बच्चा है, बच्ची है, देखो 2 साल की बच्ची है। तो आप समझ रहे हैं? जी मेरे साथ है। हो गया तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे पता है डाउट्स अच्छे लगते हैं। पकड़ो समय क्या हो गया? हाँ भाई बहुत टाइम हो गया खाना बनाना। अच्छा टाइम ज़्यादा हो गया? ओम नमः शिवाय। कितना टाइम हो गया? 47। अरे अच्छा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी जी प्रसाद वितरण कर दो दीदी गई खड़ी है। इसे स्टॉप कर दें। सुनो स्टॉप कर दो। शिवानी साथी वहाँ है तो फोन कर देंगे। अरे इसमें निकाल दो ना, इतना आंसर करो जी। तुम कर दो।